क्या भारत में पेट्रोल और डीजल का दौर अब खत्म होने वाला है? क्या आने वाले समय में आपकी कार और बाइक पेट्रोल नहीं बल्कि 100% इथेनॉल पर दौड़ेगी? और क्या इस एक फैसले से देश का लाखों करोड़ रुपया आयात बिल कम हो सकता है? दरअसल भारत की ऊर्जा यात्रा में एक बड़ा बदलाव आया है। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 100% इथेनॉल ईंधन के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी दे दी है। यानी अब देश में ऐसे वाहनों का साफ रास्ता हो गया है जो पूरी तरह इथेनॉल पर चल सकेंगे। इस फैसले की जानकारी खुद नितिन गडकरी ने दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 100% इथेनॉल के उपयोग को अधिकृत करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। गडकरी ने कहा कि जब उन्होंने कई साल पहले इथेनॉल आधारित ईंधन की बात शुरू की थी, जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वही सपना हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। सवाल है कि आखिर इथेनॉल क्या है जिस पर इतना जोर दिया जा रहा है? दरअसल इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इसे पेट्रोल के विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है और इसे देश के भीतर ही बनाया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार लंबे समय से इथेनॉल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है जिस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सरकार का मानना है कि अगर पेट्रोल और डीजल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा तो आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की विदेशी मुद्रा भंडार की बचत भी होगी। अब सवाल है कि क्या बाजार में ऐसे वाहन मौजूद हैं जो 100% इथेनॉल पर चल सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल मौजूद है। नितिन गडकरी ने खुद बताया कि मारुति सुजुकी ने 100% इथेनॉल पर चलने वाले वैगनार के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल को पेश किया है। वहीं 2 व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प की इस दिशा में आगे बढ़ने की जो संभावना है वो आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है और कंपनी की कुछ मोटरसाइकिलें पहले ही 100% इथेनॉल तकनीक के साथ लॉन्च की जा चुकी है। इतना ही नहीं, अगले कुछ महीनों में टोयोटा, सुजुकी और ह्युंडई जैसी बड़ी ऑटो कंपनियां भी ऐसे वाहन लॉन्च करने की तैयारी में हैं जो पूरी तरह इथेनॉल पर चले। सरकार ने हाल ही में E85 ईंधन भी लॉन्च किया जिसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण होता है। ये कदम भी फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 में इथेनॉल की हिस्सेदारी जो पेट्रोल में थी वो सिर्फ 1.5% थी, लेकिन नवंबर साल 2022 तक ये बढ़कर 10% हो गई। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है, जिसे देश ने तय समय से करीबन 6 साल यानी कि साल 2024 में ही हासिल कर लिया। यानी भारत अब सिर्फ पेट्रोल डीजल पर निर्भर होने की बजाय वैकल्पिक ईंधन की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हालांकि 100% जो इथेनॉल ईंधन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू होने से अभी समय थोड़ा सा लग सकता है। इसके लिए वाहनों, ईंधन स्टेशनों और सप्लाई चेन में भी कई बदलाव करने होंगे, लेकिन इतना तय है कि सरकार का ये फैसला भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम आगे ले जाने वाला हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में इथेनॉल आधारित वाहन भारतीय सड़कों पर कितनी तेजी से अपनी जगह बनाते हैं और क्या वास्तव में ये पेट्रोल डीजल का जो मजबूत विकल्प है साबित हो पाते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहे इस तक के साथ।